प्रधानमंत्री जी कहते भाइयों बहनों मित्रों ये हथियार कहाँ से आते। प्रधानमंत्री जी विराट कोहली के कुत्ता पर ट्वीट करते हैं स्मृति ईरानी कहाँ हैं जो चूड़ियां लेकर घूमा करती थी जब भारत विश्व की तीसरी महाशक्ति था तो आंदोलन कर रहे थे। पौने 2 आंख वाला कन्या बाबा रामदेव। अंजना ओम कश्यप की कैसी बेइज्जती हुई, कैसे गेट से बाहर कर दिया गया। और उसी तरीके से अंजना ओम कश्यप वहाँ मोदी जी का गुणगान में जा रही थी, पेपर खोल के देख रही थी, ढोल नगारे वाले से पूछ रही थी। देश के प्रधानमंत्री कहाँ से लगते हैं, विनाशकारी प्रचार मंत्री हैं। मैं पूछता हूँ उत्तर प्रदेश के उस ढोंगी अपराधनाथ से, गुंडा मवाली मुख्यमंत्री से, उन्होंने तो महिलाओं को गाय भैंस बना दिया। मोदी सरकार का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। निर्भया कांड के बाद मोदी जी ने कहा था कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। और अभी जो बजट पेश हुआ उसमें निर्भया कांड के बाद जो बजट बना था, कोष बना था, उस कोष में कटौती की उन्होंने। इसका मतलब उनकी मंशा साफ झलकती है कि वो क्या कहते और क्या करते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां करते रहे हैं। उनका आपने सुना होगा, कब्र से निकाल कर रेप करेंगे, गाय भैंस महिलाएं सुरक्षित है। तो मैं पूछता हूं उत्तर प्रदेश के उस ढोंगी अपराधनाथ से, गुंडा मवाली मुख्यमंत्री से कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक मुख्यमंत्री इस तरीके का मतलब निम्न स्तर का बयान कैसे दे सकता है। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े हुए तमाम लोग इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। 14 तारीख को बलात्कार होता है और 18 दिन तक वहाँ पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है। उसके जीभ काट लिए जाते हैं, उसके रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, गर्दन की हड्डी तोड़ दी जाती है। तो देश ने देखा है कि किस तरीके का मानसिकता उस सरकार की रही है। जिस महिला से उनका जन्म हुआ कम से कम उस बारे में तो सोचा होता। और महिलाओं को समान अधिकार देने की बात, महिलाओं को सम्मान देने की बात सभी पार्टियों के नेता करते रहे हैं। फिर बहन मनीषा के साथ जो हुआ उसके बाद हज़ारों बहन, निर्भया कांड के बाद हुआ, बहन मनीषा का कांड हुआ, उत्तर प्रदेश में भी साड़ी खोल ली गई। अभी उसी हाथरस में जब पीड़िता के पिता ने विरोध किया तो उसी गोली मारकर हत्या कर दी गई। ऐसा कोई दिन उत्तर प्रदेश में है ही नहीं जिस दिन बलात्कार और छेड़खानी नहीं होती। फिर झूठ क्यों बोलते हैं, कहते हैं गाय भैंस महिला सब सुरक्षित है मेरे प्रदेश में। उन्होंने तो महिलाओं को गाय भैंस बना दिया। जिस माँ से जन्म लिया क्या वो अपनी माँ को और बहन को भी गाय भैंस समझते हैं। महिला नारी सर्वत्र पूज्यते हिंदू धर्म में कहा जाता है। और ये फर्जी हिंदू धर्म के ठेकेदार बनकर नाथ संप्रदाय से आते हैं। ये हिंदू धर्म को लगातार बदनाम करते रहे हैं। जो लोग हिंदुत्व की बात कहते हैं वो लोग, कम से कम बहन मनीषा तो महर्षि वाल्मीकि समाज की बिटिया है तो उस पर बोलना चाहिए। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी विराट कोहली के कुत्ता पर ट्वीट करते हैं, प्रधानमंत्री जी वाल्मीकि मंदिर आकर झाड़ू पकड़ते हैं, लेकिन उसी वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ दिल्ली में दरिंदगी होती है। प्रधानमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर प्रधानमंत्री उस पर कुछ भी नहीं बोलते। मतलब इनकी मंशा साफ है, चुप्पी और मौन साधने का। धन्यवाद तो उस महिला पत्रकार को देना चाहिए, भारत समाचार के जो प्रज्ञा मिश्रा थी, जिन्होंने खबर को खबर बनाया, जिन्होंने जब भाजपा सरकार के द्वारा बहन मनीषा को अंतिम संस्कार के नाम पर साक्ष्य और सबूत मिटाए जा रहे थे, मिट्टी का तेल छिड़क के जलाया जा रहा था। जो हिंदू धर्म में रात में सब की अंत्येष्टि नहीं की जाती है, ये कैसे ढोंगी अपराधनाथ गुंडा मवाली जिस पर 70 से अधिक धारा मामला दर्ज है वो रात में अंत्येष्टि कर सकता है। मतलब साफ था कि साक्ष्य को मिटाया जाना। धन्यवाद हम देते हैं इंडिया टुडे के उस महिला पत्रकार को, जब अंतिम संस्कार जो भाजपा सरकार द्वारा किया जा रहा था, मिट्टी का तेल छिड़क कर उसका वीडियो बनाया। धन्यवाद देते हैं सदीप कप्पन जैसे पत्रकार को, जिन्होंने उस खबर को कवर करने की कोशिश की। और तमाम जो देश के मीडिया के लोग हैं उन सभी का धन्यवाद करते हैं। लेकिन जो महिलाएं हैं जो बीजेपी में है, जैसे कि हेमा मालिनी जी हैं, स्मृति ईरानी है, इनको बोलते तो देखा जाता है लेकिन ये कुछ करती नहीं। कहाँ आपने बोलते देखा? अरे कभी आपने स्मृति ईरानी को देखा कि दिल्ली कांड पर देखते हुए वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ हुआ? तो आपने देखा कि त्रिलोकपुरी में रविदास समाज की बिटिया के साथ हुआ तो कभी स्मृति ईरानी बोली हो गई?
स्मृति ईरानी कहाँ हैं जो चूड़ियाँ लेकर घूमा करती थी? अगर चूड़ियाँ स्मृति ईरानी जी आपके हाथों में कम पड़ गई हों तो आप हमें बताओ ना, मैं आपको ट्रक भर के चूड़ियाँ भेज दूँ। भेजो देश के तरीपार गृह मंत्री को, भेजो अपराधी प्रवृत्ति के गृह राज्य मंत्री को, जो बंगाल में सोन गहना जेवर के दुकानों में डकैती डालता था, जो मानव तस्करी करता था। आज देश में कैसे लोग बैठे हैं? गोडसे के लोग बैठे हैं, सावरकर के लोग बैठे हैं और वो इतिहास पलटने में लगे हैं, जिनका देश से कोई लेना देना नहीं। ये समझिए। आप उस पर कहते हैं कि स्मृति ईरानी बोल रही थी, हेमा मालिनी बोल रही थी, किरण खेर बोल रही थी। इनके मुंह से हलक से जबान निकलता है, इनको तो सत्ता का फेविकॉल चिपका हुआ है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ता रहा, जिस तरीके से बलात्कार की घटनाएं बढ़ती रही, उस तरीके से स्मृति ईरानी बढ़ती रही, फैलती रही। कहाँ है वो? अब तो सवाल, अन्ना हजारे जैसे लोग कहाँ हैं? भरवागिरी कर रहे हैं, बैठे नालेगांव सिद्धि में। 7 साल पहले विदेशी फंड के द्वारा जब भारत विश्व की तीसरी महाशक्ति था तो आंदोलन कर रहे थे पौने 2 आंख वाला कन्या बाबा रामदेव, जनरल वीके सिंह, कुमार विश्वास सरीखे लोग। आज कहाँ हैं? चुप क्यों हैं? 1 साल बीत गए और सरकार उसको सजा तक नहीं दे पाई, उसको बार बार छोड़ा जा रहा है, चूंकि वो भाजपा से जुड़ा हुआ है। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि जितने बलात्कारी हैं उसमें 50% भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। भाजपा का नाम बदल देना चाहिए, भारतीय बलात्कार पार्टी रख देना चाहिए। आपने देखा, आपने उत्तर प्रदेश में, पूरा विश्व ने देखा है उन्नाव की घटना, निर्भया कांड में उसके भाई को पायलट अफसर बना दिया गया और बीजेपी की सरकार में पूरा परिवार साफ कर दिया गया। तो यही तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। तो लगता है न्याय मिल पाएगा? 1 साल हो गया। न्याय तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में ने पावर दिया है, तो न्याय तो देना ही पड़ेगा। लेकिन न्याय में जो देरी लग रही है वो मोदी सरकार की एक, आप समझ सकते हैं, सोची समझी राजनीतिक साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग का नतीजा है। जो शामिल थे गैंग रेप में या बलात्कार की घटनाओं में जो शामिल होते हैं, उनको बचाने की जो कोशिश है उससे देरी होती है। देश मजबूत हाथों में, आपको क्यों लगता है कि देश कमजोर है? मोदी जी के हाथों मजबूत हाथों में है। और क्या? पाकिस्तान का ISI एजेंट, और सुनिए ना, पाकिस्तान का ISI आता है हिंदुस्तान में, जांच करता है। आज की घटना है, उत्तरांचल में चमोली में 100 चाइना के सैनिकों ने आया और घुसकर पुल तोड़ गया। गलवान घाटी का आपने देखा होगा, पुलवामा की घटना देखी होगी। अभी कंटेनर पकड़ाया हेरोइन। प्रधानमंत्री जी कहते, भाइयों बहनों मित्रों, ये हथियार कहाँ से आते? तो प्रधानमंत्री जी ये तो बता दीजिए कि वो अडानी के मुंद्रा पोर्ट पर 2 कंटेनर हेरोइन कहाँ से आया? वो ध्रुव सक्सेना जो अपना टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित कर भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था, वो टेलीफोन एक्सचेंज कहाँ से स्थापित कर पाया? जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाला तारिक, हथियारों का सप्लायर जो भारतीय जनता पार्टी का था, तो उसके पास हथियार कहाँ से आए? प्रधानमंत्री जी ये बता दीजिए कि वो 300 किलो RDX और 50 किलो जेलेटिन कहाँ से आया? जब आप तमाम देश में जितने भी कुकर्म हैं देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें निश्चित तौर पर शामिल पाए जाएंगे। अमेरिका में इतिहास रच के आए मोदी जी, स्वागत हुआ है इंडिया में लौटने। पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में, स्वर्णाक्षरों में नहीं, काले अक्षरों में नाम इनका लिख के आया है कि प्रधानमंत्री को स्वागत करने कौन आया था? अंजना ओम कश्यप की कैसी बेइज्जती हुई, कैसे गेट से बाहर कर दिया गया, वो भी आप देखिए ना। ये सब तो इतिहास बन रहा है ना भैया। कहते उत्तर प्रदेश नंबर 1, तो उत्तर प्रदेश का आंकड़ा क्या बताता है कि देश में जितनी भी घटनाएं हैं उसका 1/4 अकेला उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आप अंजना ओम कश्यप के पीछे क्यों पड़ गए हैं? वो अपना काम कर रही थी। काम कर रही थी कि भाजपा का गुण गाने जा रही थी। पहले के राजा महाराजा भान रखता था राजा का गुण गाने के लिए, और उसी तरीके से अंजना ओम कश्यप वहाँ मोदी जी का गुणगान में जा रही थी, पेपर खोल के देख रही थी, ढोल नगारे वाले से पूछ रही थी। आपको नहीं दिखा? कहाँ से दिखेगा? लेकिन देश के प्रधानमंत्री के लिए आई थी ना वो। देश के प्रधानमंत्री कहाँ से लगते हैं? विनाशकारी प्रचार मंत्री हैं ये, भाजपा के प्रचार मंत्री हैं ये, प्रधानमंत्री के लायक नहीं हैं।
कहीं से आपको लगता है कि ये देश के प्रधानमंत्री हैं? देश के प्रधानमंत्री होते तो देश में माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू जब लूटी जाती है उस पर कुछ बोलते। कभी आपने हाथरस कांड पर देखा बोलते हुए, कभी आपने लखीमपुर खीरी की घटना पर देखा, कभी आपने दिल्ली की घटना पर प्रधानमंत्री को बोलते देखा। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये नशा करते हैं प्रधानमंत्री जी, चुनाव का नशा है। चुनाव प्रचार करना ही नरेंद्र मोदी का मेन काम है।